बनाना है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। आधे हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए। बिहार में चौखट पर चुनाव है तो बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुटता का दांव है। कांग्रेस आरजेडी ने सियासी मुहिम छेड़ी, अब कुनबा बढ़ता जा रहा है। दूर दक्षिण के दलों नेताओं को भी बिहार बुलाया जा रहा है, मगर बिहार की सियासत की तस्वीरों से जिस नीयत की तासीर का पता चलता है उसमें यही है कि विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठाता है तो उसे जाति वर्ग के दायरे में रखता है। वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। उधर बीजेपी विपक्ष पर हमले की कोशिश करती है तो सनातन का मुद्दा उठाती है। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। और इस चुनावी लड़ाई में एक तीसरा पक्ष भी उभरने की कोशिश में है, जो बिहार की तकदीर बदलने के दावे के साथ बदलाव यात्रा कर रहा है। इस तीसरे पक्ष के निशाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है, ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी वैसे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख, जो पूरे बिहार में लोकतंत्र को मजबूत बनाने, बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने और बिहार का भविष्य उज्जवल करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, उन्होंने बाकी सब छोड़ अब मजहबी तान छेड़ दी है। चुनाव में जीत का फॉर्मूला कुछ यूं दिया है। अगर मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब 40 और 20 60%। तो हम लोग हुए 60, भाजपा हुई 40 और इसी से भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता। पिछले 665 दिन से 2697 गांवों, 235 प्रखंडों, 1319 पंचायतों से गुजरने के बाद शायद प्रशांत किशोर अपने खुसूसी खिताब में इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना हिंदू मुसलमान चुनावी घमासान में मजा नहीं आ रहा, लिहाजा अपना पॉलिटिकल प्रोजेक्शन बिहार के सीवान पार यूपी तक फिक्स करते हैं।